फोर्थ ईयर के बैच के लिए हमारी ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन का लेक्चर। और उसी फॉर्मेट में हम जैसे हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर हम ऐसे ही लेते हैं कि क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। तो उसी फॉर्मेट में हम कवर करेंगे कि आपके जो भी सवाल होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जब भी मुझे कॉल करते हैं तो यही सवाल से पूछते हैं। तो ये उन्हीं सवाल को आंसर दे देते ये सब आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। तो पहला सवाल जनरली स्टूडेंट का होता है कि सर क्लासेस जो फोर्थ ईयर से हम स्टार्ट करें तो फोर्थ ईयर से करना क्यों ज़रूरी है। यानी जनरली ये सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि अभी से स्टार्ट करें या फिर सीधा इंटर्नशिप से स्टार्ट करें। तो उसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि फोर्थ ईयर से स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो जनरली इसके मुझे दो रीज़न्स लगते हैं कि आप पहले क्यों स्टार्ट करें, फोर्थ ईयर से क्यों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बेसिक ऐसा होता है कारण कि फोर्थ ईयर में और इसके आगे का जो इंटर्नशिप है इसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अभी आपके पास बहुत समय होता है और इसके आगे इंटर्नशिप का जो आपका साल होता है उसमें बहुत कंपेरेटिवली कम समय मिलता है। तो अभी आपके पास ऐसा है कि समय बहुत है लेकिन करना क्या है ये पता नहीं रहता। और नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप में समझ लीजिए आपको पता भी हो गया कि इंटर्नशिप में आप पीजी का प्रिपरेशन करना है, सीईटी का, लेकिन तब समय बहुत कम हाथ में बचता है। तो इसीलिए आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो काफ़ी सारा है ना आपका बेस यहाँ से बन जाता है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो इंटर्नशिप का साल होता है उसमें ऐसा होता है कि आपके स्टडी आवर्स बहुत कम हो जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के कारण। इवन सिविल ड्यूटी जब 3 महीने की होती है वहाँ पे तो बहुत ही कम समय मिलता है, यानी इतना कम समय मिलता है कि आप यानी दिन के 1-2 घंटे पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा है। तो याद रखें कि अभी अगर आपके पास समय है 1-1.5 साल का जो आपको फोर्थ ईयर मिलता है उसमें अगर आप अच्छे से बेस बना लेते हो, एक एक दो संहिता का एक अच्छा इम्पोर्टेंट स्थान कवर करते हो तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके प्रिपरेशन में बहुत है आपको हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहले यही इसका आंसर है कि अगर आप अभी से करोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप का जो जहाँ पे कम समय मिलने वाला है उसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ ईयर से क्यों तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए कि पीजीसीईटी का जो प्रिपरेशन है इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है और दूसरा इसका कि इसका जो सक्सेस पूरा जो डिपेंड है वो रिवीजन इस फैक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए अगर आपका रिवीजन नहीं है, 2-3 बार अगर आपने फिर से नहीं पढ़ा, कितना भी आप ट्रिक्स बना लें या फिर विजुअल मेमोरी से कुछ भी याद रखें, लेकिन अगर आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ नहीं करते 2-3 बार 4-5 बार अगर आपका रिवाइज़ नहीं होता तो फिर वो चीज़ें भूल जाती है। तो इसीलिए याद रहे कि रिवीजन तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी चीज़ को पहले से पढ़ते रहते हो। अचानक से 6 महीने में अगर आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना पढ़ के फिर रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए याद रहे कि सक्सेस का सबसे मेन यहाँ पे फॉर्मूला यही है कि आप मैक्सिमम रिवीजन करो और रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए याद है कि 2 रीज़न्स मुझे से हमेशा लगते हैं कि स्टूडेंट को अगर किसी को तैयारी करनी हो तो फोर्थ ईयर से करना बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और दूसरा मैंने बोला कि सक्सेस के लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रिविजन्स। तो रिविजन्स तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो। इसके बाद स्टूडेंट का दूसरा सवाल होता है कि जनरली स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर हमारे क्लास का पैटर्न कैसे रहेगा, यानी किस तरह से हम सिखाएंगे इसे। तो देखिए अभी क्लासेस ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, तो अभी तो पूरा ऑनलाइन ही हम लेते हैं। ऑलमोस्ट 15 साल मैंने इस फील्ड में सीखा है, उसमें से 12 साल का मेरा अनुभव जो है ऑफलाइन कोचिंग का है और वो पुणे और मुंबई दोनों जगह पे क्लासेस चलते थे। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 साल से कोविड के बाद 2020 के बाद जो क्लासेस हो रही हैं वो पूरे ऑनलाइन में इस्टेब्लिश हो चुका है। कि इसका कारण भी ऐसा है कि हर जगह के हर सिटी में जाके यानी सिखाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए फिर स्टूडेंट ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ऑनलाइन में हम 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें से पहला जो प्लेटफॉर्म है हमारे क्लास का खुद का कोचिंग का ऐप है जिसका नाम आयुर्गाइड V2 ऐसे नाम है। आयुर्गाइड V2 क्यों रखा है, बिकॉज इसका V2 है ना वर्जन 2S है। आयुर्गाइड नाम से भी आपको एक पुराना एक ऐप जो ऐप है हमारे प्ले स्टोर पे मिलेगा, लेकिन वर्जन 2 ऐप का ऐसा है कि ये iOS मोबाइल पे भी चलता है, यानी एप्पल का जो मोबाइल है उसके भी ऊपर चलता है या फिर आईपैड पे भी चलेगा ऐसा। तो याद रखिए कि वर्जन 2 ये हमारा लेटेस्ट ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर चलता है। देन व्हाट्सएप ग्रुप हम इसके लिए दूसरा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसके लिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी सारे आपको अपडेट्स मिलते हैं। टेस्ट के नोटिफिकेशंस रहेगी या फिर समझो कुछ मोटिवेशनल रहेगा, या फिर पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू रहेंगे या फिर पुराने पेपर्स रहेंगे, हर जगह के नोटिफिकेशंस है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आते हैं। तीसरा टेलीग्राम का हमारा चैनल है क्लास का, ग्रुप पे भी नहीं बोल सकते कि टेलीग्राम का एक पब्लिक चैनल है जिसमें हम क्वेश्चंस ही पोस्ट करते हैं, बस क्वेश्चंस या फिर दूसरी कुछ थोड़ा इंटरव्यूज़ वगैरह होगा तो इसमें क्वेश्चंस जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है इसमें शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक डेली हम 11 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं जो बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। हर जगह के स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास के, तो वहाँ पे आके स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चंस डेली पोस्ट होते हैं ऐसा। तो 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं,
क्लास का खुद का एक ऐप है आयुर गाइड V2 जिस पे आपको लेक्चर्स वहाँ पे दिए जाते हैं, देन टेस्ट भी वहाँ पे दिए जाते हैं। देन दूसरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और तीसरा टेलीग्राम का चैनल है। ऐसे जो मोस्टली यही 3 प्लेटफॉर्म जनरली हर जगह पे यूज़ होते हैं, जो हमारे क्लास में भी सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर फोर्थ ईयर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फोर्थ ईयर में हम जितना भी कुछ लेंगे उसमें उसका मेन उद्देश्य हमारा होता है कि आपका PGCET पहले ही अटेम्प्ट में एक अच्छे रैंक से क्लियर हो जाए। यानी हम AIPT के यानी क्लियर होने से या फिर PGCET के क्लियर करने के उद्देश्य से ही सिखाते हैं। और उसके साथ हम यूनिवर्सिटी भी कवर कर लेते हैं। फिर यूनिवर्सिटी का टॉपिक कैसे कवर करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि सुश्रुत का सूत्र स्थान लेंगे या फिर निदान स्थान लेंगे, तो शल्य पार्ट फर्स्ट हमारा वहीं पे कवर हो जाता है, क्योंकि हम मॉडर्न भी सिखाते हैं और उसी के साथ समझ लीजिए कि आयुर्वेद भी पार्ट वही हुए संहिता के साथ कवर हो जाता है। और समझ लीजिए जैसे हम अश्वनी टॉपिक ले रहे हैं तो फिर उससे उसके साथ रीनल स्टोन वहीं पे सिखा देंगे। भगंदर है तो वहाँ वहीं पे फिस्टुला सिखा देंगे। हर जगह के टॉपिक्स वहीं पे, मॉडर्न का भी टॉपिक वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत साल सीखा है तो मुझे उस टॉपिक का उतना ही कोरिलेशन मॉडर्न का भी पता है। ऐसा इसके लिए उसी में हम मॉडर्न भी हो जाता है और आपका आयुर्वेदिक पार्ट भी हो जाता है। देन सुश्रुत का चिकित्सा स्थान पढ़ लेंगे तो फिर आपका शल्य पार्ट 2 कवर होता है। और सुश्रुत का उत्तर स्थान पढ़ लिया तो यानी उत्तर अंदर पढ़ लिया तो फिर आपका शाला के कवर होता है। देन चर चिकित्सा पढ़ लिया तो काय चिकित्सा कवर होता है। और चर सिद्धि स्थान या फिर कल्प स्थान पढ़ने से आपका पंचकर्म कवर होता है। इसके बाद रिसर्च स्टैट भी हम अलग से लेते हैं। रिसर्च स्टैट किसी दूसरे टीचर ने लिया तो उनका वो सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट है उन्होंने डिटेल में आपको सिखाया है। देन ENT ऑप्थल्म का जो मॉडर्न पार्ट है दूसरे टीचर ने लिया, उन्होंने भी अच्छा सिखाया है, उन्होंने भी पूरा डिटेल मॉडर्न लिया है। तो हर जगह का यानी आपका मॉडर्न भी कवर हो जाता है और आपका आयुर्वेदिक भी पार्ट कवर देने आपका यूनिवर्सिटी भी अच्छे से कवर होता है और PGCET तो होता ही होता है ऐसा है। तो यही है कि मेन इसमें कि आपका AIPT और यूनिवर्सिटी दोनों भी यहाँ पे आपका बेस अच्छे से बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर फोर्थ ईयर का जो हम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं अभी, उसकी जगह पे सीधा इंटर्नशिप का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो नहीं चलेगा कैसा, क्योंकि बाद में तो वही करना है, तो फिर अभी से क्यों नहीं करें ऐसा। तो देखिए कि मैं जनरली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कोर्स पहले कर लो। इसका फ़ीस भी बहुत कम है, 7,500 है और एक साल आपको बहुत लंबा समय मिलता है पढ़ने के लिए ऐसा है। और इंटर्नशिप में क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके फोर्थ ईयर के सिलेबस में नहीं है, जैसे स्वस्थ है, संस्कृत है, पवी है, इतिहास है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अभी के फोर्थ ईयर के सिलेबस में नहीं है। देन फोर्थ ईयर के स्टूडेंट का बस देखा जाए तो सिलेबस जो पूरा AIPT का प्रिपरेशन छोड़ के बाकी भी उसको बहुत सारा करना पड़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ गया, फिर इंटरनल एग्ज़ाम है, कुछ कॉलेज के फंक्शंस भी होते हैं, स्पोर्ट्स वीक है, एनुअल फंक्शन है, कल्चरल वीक है, इन सभी में उसका टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए याद रहे कि दोनों चीज़ें आपसे नहीं हो नहीं पाएगी। इंटर्नशिप का भी कोर्स आप कर रहे हो और आपका जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्शन वो भी साथ में करना, इतना दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ऐसा सिलेबस पढ़ो जो आपकी यूनिवर्सिटी से एकदम यानी सेम पैरेलल चलता हो। वो पढ़ने से आपका यूनिवर्सिटी भी कवर हो रहा है और AIPT का प्रिपरेशन का बेस भी बन रहा है, और आपका यानी कोर्स भी ऐसा है कि बहुत सस्ता है, तो और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये फोर्थ ईयर का ही कोर्स ज्वाइन करो। इंटर्नशिप को ज्वाइन करने की अभी से ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण स्टूडेंट फोर्थ ईयर में जो भी क्लासेस का पढ़ाई भी जो स्टार्ट करते उसको ठीक से कंटिन्यू कर नहीं पाते या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण मुझे लगता है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स का होता है। जैसे ही कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम्स आते हैं स्टूडेंट ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, और डिसकंटिन्यू होना तो बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर से रीस्टार्ट नहीं कर पाते। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट का कि इंटरनल एग्ज़ाम्स के कारण स्टूडेंट ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो AIPT के प्रिपरेशन का जो बेस हम यहाँ पे तैयार करते हैं उसको छोड़ के इंटरनल एग्ज़ाम्स का पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर से रीस्टार्ट नहीं करते। जैसे इंटरनल एग्ज़ाम्स खत्म होता है तो फिर से इंटरेस्ट यहाँ का कम कर देते हैं। तो याद रखिए ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए कि इंटरनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपका अगर गैप आ गया तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरा ऐसा कारण कि जिसके कारण स्टूडेंट पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वो होता है कि कॉलेज के फंक्शंस। तो कॉलेज के फंक्शंस के कारण भी स्टूडेंट बहुत डिसकंटिन्यू करते हैं। उसमें समझ लीजिए आपका कल्चर वीक रहेगा या फिर स्पोर्ट्स वीक रहेगा, एनुअल फंक्शन रहेगा या फिर आपका कुछ कैंप वगैरह रहेगा। तो इन सभी कारण के ये स्टूडेंट्स ये पढ़ाई डिसकंटिन्यू करते हैं और फिर से रिस्टार्ट नहीं करते। तो पहला तो मेन मैंने बोला कि इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है, दूसरा जो है वो कॉलेज के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं आपके, जिसके कारण स्टूडेंट ये पढ़ाई डिसकंटिन्यू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि
जब भी आपका गैप आए तो फिर से रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे रीज़न्स रहेंगे जिसके कारण आप 100 बार 200 बार ऑलमोस्ट एक फाइनल एग्ज़ाम होने तक, यानी AIPAT जब आप फाइनल एग्ज़ाम देते हो तब तक अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स या फिर 200 टाइम्स इतने गैप आपके आएंगे बीच में। लेकिन फिर से रिस्टार्ट जो स्टूडेंट करता है वही याद रखिए ये पूरा जर्नी कवर कर पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फिर से जितने भी गैप आए उसको साइड पे रख के आपको रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो दो मैंने इंपॉर्टेंट पहले कारण बोल दिए कि इंटरनल एग्ज़ाम का होता है, दूसरा कॉलेज के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद तीसरा एक ऐसा कारण होता है कि जिसके कारण स्टूडेंट्स स्टडी को ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाते, होता है कि फ्रेंड्स के कारण। कि फ्रेंड्स अगर समझिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो AIPAT प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और उनका कुछ दूसरा चल रहा है, तो उनके साथ फिर वो भी यहाँ का इंटरेस्ट कम कर देते हैं और फिर उनके साथ उनका दूसरा कुछ अलग से स्टार्ट होने लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तीसरा आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्रिपरेशन में तो आपका भी पढ़ाई हो नहीं पाता, याद रखिए। तो इसके लिए आप उतना मैच्योरिटी आपको दिखाना चाहिए कि फिर उनको उनके साथ भी रहिए, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन पढ़ाई का जो आपका समय वो यहाँ पे देते रहिए। या फिर और एक कारण होता है कि जो रिलेशंस में भी स्टूडेंट्स होते हैं इस उम्र में कॉलेज के लाइफ में, तो फिर वहाँ पे कुछ समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो पूरा जो भी असर होता है इफेक्ट होता है वो पूरा यहाँ स्टडी पे ही होता है ऐसा। तो ये बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है इस एज में कि स्टूडेंट के फ्रेंड्स के कारण या फिर रिलेशंस के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब होना, या फिर मैंने जैसे बोला कि इंटरनल एग्ज़ाम्स के कारण या फिर कॉलेज फंक्शंस के कारण आपका काफ़ी सारा जो गैप आता है। तो हर जगह पे याद रखिए, आपको यही याद रखना है कि जहाँ भी आपका गैप आ जाए तो फिर से रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल एग्ज़ाम होने तक आपके बहुत सारे गैप, ऑलमोस्ट मैंने जैसे बोला 100 to 200 टाइम्स इतने ज़्यादा नंबर में आपके गैप्स आएंगे पढ़ाई में। और हर जगह पे मुझे जो मैंने बोला, जो वर्ड्स मैंने याद रखे कि रिस्टार्ट हमेशा आपको करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपने जो भी स्टार्ट किया है अभी, जितना भी मेहनत शुरू में लिया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। इसके बाद एक दो कारण मैं और बोलता हूँ जिसके कारण आपका पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो सकता है। और उसमें होता है कि फैमिली इश्यूज़ के कारण किसी किसी का पढ़ाई डिसकंटिन्यू होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी के हेल्थ के इश्यूज़ होना फैमिली के अंदर, या फिर किसी का डेथ होना, तो उसके कारण भी काफ़ी सारा फिर इन्वायरमेंट चेंज होता है फिर स्टूडेंट का घर का, फिर वो स्टडी फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो याद है कि ऐसे बहुत सारे आपके बीच में गैप आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका भी हेल्थ ख़राब हो, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो, फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब हो, फैमिली में किसी का डेथ हो, उसके कारण भी आपका पढ़ाई फिर डिसकंटिन्यू होने लगता है क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट आपको उसमें कम हो जाता है। तो याद रहे कि ये 4-5 कारण जो मैंने बोला वो याद रखिए पहले से, कि जहाँ पे भी आपको ये कारण दिखे तो फिर से रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे किसी ना किसी के स्टूडेंट के साथ हमेशा होगा ये 4-5 कारण के कारण, आपका एग्ज़ाम के कारण हो या फिर समझो कॉलेज के फंक्शंस के कारण हो, या फिर बाकी भी जितने कारण मैंने बोले उसके कारण आपका पढ़ाई में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो गैप रहेगा। और गैप जब भी बनेगा, जितने भी दिन का बनेगा, फिर से रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं पहले से ये पहले ही लेक्चर में मैंने ये बोल के रखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर हमारे लेक्चर्स ऑडियो फॉर्मेट में है कि वीडियो फॉर्मेट में है। तो अभी दोनों फॉर्मेट में हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऑडियो भी है और वीडियो भी है, मराठी भी है और हिंदी भी है। तो दोनों फॉर्मेट में है, ऑडियो भी है वीडियो भी है। लैंग्वेज का भी कुछ अभी इशू नहीं है, मराठी भी लेक्चर्स है, उतने हिंदी भी लेक्चर्स हैं। और हर जगह के लेक्चर्स अभी काफ़ी सारे हिंदी में बन चुके हैं, संहिता के हो या फिर सब्जेक्ट्स के हो, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और ऑडियो से भी पढ़ना बहुत आसान होता है। आप जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे भी पढ़ना बहुत आसान है। काफ़ी सारा वीडियो में भी काफ़ी नोटिफिकेशन, जब हमारा स्क्रीन सामने रहता है तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस के कारण हमारा स्टडी में डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। लेकिन ऑडियो साइड में समझ लीजिए किसी का आवाज़ हम सुन रहे हैं और पढ़ने के लिए सामने बुक है तो बहुत आराम से पढ़ाई हो जाता है, बहुत शांति से हम कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं ऐसा। तो ऑडियो से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और ऑडियो से नहीं पढ़ना होगा तो वीडियो फॉर्मेट में भी हमारे पास लेक्चर्स है, मराठी भी है और हिंदी भी है, वो भी आपको डाउट रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सबसे बिग प्रॉब्लम जो होता है, जो फोर्थ ईयर हो या फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए हो, आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पढ़ाई में वो होता है मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। और कोविड के पहले का जो समय था उसमें शायद इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी तो शायद मुझे लगता है कि मोबाइल के कारण लोगों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। उसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे इंस्टाग्राम का रील्स हो, इंस्टाग्राम की यानी स्क्रॉलिंग करते बैठना हो, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना हो, IPL के मैचेस हो, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ हो, यानी अनगिनत का मैं बोल सकता हूँ इसमें कि जो मोबाइल के कारण जो पढ़ाई लोगों का होता नहीं, उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब आपको भी पता है कि किसके कारण पढ़ाई नहीं होता, उसके ऊपर मैं कुछ अलग बोलने वाला ऐसा नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको ये सब यूज़ करना बंद करना नहीं है, याद रखिए, वो तो पॉसिबल नहीं होता लोगों से। लेकिन उतने ही समय में यूज़ कीजिए जो आपको स्टडी यानी आपका डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि वो मैं बोल के नहीं हो पाएगा। याद रखिए कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, उतना डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगा। याद है, ये ऐसे भी एक रीज़न होता है जिसके कारण स्टूडेंट यानी अनकॉन्शियसली उनका समझ आता है कि इंस्टाग्राम का समझ लीजिए ओपन कर दिया, रील्स एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। आप हमारा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपका होता है, हमारा भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन वो उसके कारण कैसे, हम अभी स्टूडेंट लाइफ में नहीं है तो हमारा एक दूसरे से चल भी जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा, ऐसे याद रखिए। क्योंकि आपको परफॉर्म करना है, आपको बहुत कम समय में उतना पढ़ना रहता है, तो इसलिए याद है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज लगता है कि हमारा एक स्टूडेंट लाइफ था जो इस समय के पहले हो चुका, ये बहुत अच्छा हुआ। अदरवाइज़ हम लोग भी आपके जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी मैंने जो सोशल मीडिया या फिर जितने भी एंटरटेनमेंट के जितने भी साधनों का उल्लेख किया, उससे भी आपको थोड़ा सा दूर रहना है, या फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए उनका यूज़ करना है, कि इसके कारण भी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हो पाती। इसके बाद क्लास के कुछ नोट्स है, उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, फिर उसमें आपको पहले से पता चल जाएगा कि कौन से नोट्स का क्या फ़ायदा है ऐसे। तो पहले तो संहिता के नोट्स होते हैं, जैसे हम समझ लीजिए कि सुश्रुत निदान से स्टार्ट कर देते हैं। तो सुश्रुत निदान के नोट्स है, लेकिन सिखाते हम संहिता से ही है, उसके लेकिन नोट्स भी बना के दिए हैं। लेकिन हर एक नोट्स में अगर आप संहिता के देखें तो उसमें हर एक अध्याय के एक्स्ट्रा पॉइंट के भी नोट्स होते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हमने सुश्रुत का अर्श अध्याय सिखाया है, तो अर्श के साथ जैसे समझ लें कि हम अर्श के साथ उसका मॉडर्न में पाइल सिखा रहे हैं, या फिर भगंदर के साथ यानी फिस्टुला सिखा रहे हैं, या फिर अर्श अश्वरी के साथ किडनी स्टोन का डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर उनके बाकी ग्रंथों के भी क्या क्या रेफरेंस है वहीं पे कवर कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे हम ऑफलाइन लेक्चर में भी मैं बोलता था स्टूडेंट्स एक रनिंग नोट्स हम उनके नोटबुक में बना देते, और कभी कभी घर पे जाके पढ़ते थे या फिर नहीं पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे कि हमने वो लिख के ही दिया या फिर टाइप करके ही दिया है पूरा आपको, तो वो आप अगर सामने रखें और समझ लीजिए लेक्चर अगर आपने सुन लिया, तो आपको काफ़ी सारा समझ में आता है कि इस लेक्चर में क्या क्या दिया है। या फिर कभी आपका समझ लीजिए लेक्चर आपका मिस भी हो गया, तो आप उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी पढ़ लेंगे, तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो याद है कि एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स एक अलग नोट्स है, और संहिता के या फिर सब्जेक्ट के नोट्स एक अलग नोट्स हैं। इसके बाद में एक रैंडम नोट्स करके नोट्स है। तो रैंडम नोट्स में उसके नाम ही है कि रैंडम का मतलब क्या होता है कि शफल करके हमने अलग अलग टॉपिक को एक साथ इन्हें जोड़ दिया है बस ऐसे। तो रैंडम नोट्स में सबसे उसका मेन फ़ायदा क्या है कि मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स आ चुके हैं उनको खुद ही सॉल्व किया है, और उनको सॉल्व करने के बाद जो जो टॉपिक मुझे लगे उसके एक्स्ट्रा रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो उसी नोट्स में ऐड कर दिए हैं। तो रैंडम नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ऐसा है कि यानी आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको सॉल्व करने का टेंशन आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ आप सब्जेक्ट भी पढ़ लो, संहिता से भी पढ़ लो, उतना आपका कवर नहीं होता। जैसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिन लोगों का है उन लोगों में कौन सा एंटीजन नहीं होता। तो अब ये बॉम्बे जैसे समझ लीजिए हम ए ब्लड ग्रुप कभी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, या फिर उनका एंटीजन या फिर एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट भी कभी 12th में हमने पढ़ा रहता है। लेकिन ये वाला जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी ने पढ़ा ही नहीं रहता। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप उसमें बीच में पूछा भी गया था, फिर उसमें उसका आंसर है कि एच एंटीजन उन लोगों में नहीं होता। तो वो याद रखिए, वो हमने रैंडम नोट्स से कवर किया है। फिर ऐसे बहुत सारे अनगिनत टॉपिक है, आप जब पढ़ेंगे नोट्स तो समझ में आएगा कि वो सब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और शायद ये नोट्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, बिकॉज उसमें एक टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं, एक टॉपिक का इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन उठाया है, तो थोड़ा सा कठिन जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना के दिए, तो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आपको याद रहता। तो एक रैंडम नोट्स करके नोट्स याद रखें, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के पेपर के कवर किए हैं। इसके बाद क्लास के नेक्स्ट नोट्स है कि मिक्स नोट्स करके। तो मिक्स नोट्स क्या होता है कि जैसे रैंडम नोट जैसे ही, लेकिन उसमें क्या है कि मिक्स नोट्स में एक ही टॉपिक के यानी डिटेल कवर किया। जैसे फॉर समझ लें कि ओज के बारे में लिखा होगा, तो ओज के बारे में अलग अलग ग्रंथकार के मत एक ही जगह पे कवर किए हैं। या फिर गुग्गुल के बारे में लिखा होगा, तो गुग्गुल के जितने भी पॉइंट्स ग्रंथों में आ चुके वहीं पे कवर किया है। या फिर वत्सनाभ के बारे में होगा, कस्तूरी के बारे में होगा, केशर के बारे में होगा, या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होगा। हर जगह के जितने जितने कलेक्शन होता है जो एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ट्रेंड में हम ये एग्ज़ाम में आ रहा है, वो सभी टॉपिक्स को एक जगह पे कलेक्ट किया है। ये भी नोट्स बहुत पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत आसान है। रैंडम नोट्स से भी बहुत आसान नोट्स ही हमने इस लेटेस्ट बनाए हैं। तो ये याद रहे कि मिक्स नोट्स भी बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, रैंडम नोट्स भी पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट के नोट्स भी अलग है, जो हर एक सच जैसे ENT का है, ऑप्थेल्म का नोट्स है, शल्य का नोट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट के भी नोट्स है।
संहिता के भी नोट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स है, देन मिक्स नोट्स है, रैंडम नोट्स है, और एक आईएमपी नोट्स करके एक नोट्स है, लेकिन वो अभी हम फोर्थ ईयर में नहीं लेते, वो इंटर्नशिप में होता है। तो ये बहुत सारे नोट्स है क्लास के अलग अलग, जिससे क्या होता है कि देखिए जनरली हम क्या, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि आपको बाकी बुक्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि आप पारिक भी पढ़ेंगे, जैसे गोविंद पारिक की बुक जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जैसे गाइड करके, तो लेकिन उसके ऊपर भी आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, उसके ऊपर आप अगर नहीं भी पढ़ने के लिए समय मिला तो भी हमारे नोट से कवर हो जाए। बाकी जितने भी मार्केट में बुक है समझ लीजिए उसके ऊपर भी आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, इसके लिए नोट्स हम इतना सारा कवर करते हैं नोट्स में, और इसमें अपडेट भी हमेशा करते रहते, तो कुछ पॉइंट समझ लीजिए हमारे भी रीडिंग से छूटे होंगे तो भी आगे आगे अपडेट होते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स वैसे भी नहीं रहते, अपडेट होते रहते हैं। तो ये छोटा सा याद है कि इंट्रोडक्शन है नोट्स का हमारा, जो संहिता के नोट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स है, सब्जेक्ट के नोट्स है, मिक्स नोट्स है, रैंडम नोट्स है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के नोट्स हमने दे के रखे हैं। नोट्स आपको हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में देते हैं, फिर उसका आप हार्ड कॉपी खुद ही कर लो, या फिर एक जेरोक्स सेंटर है क्लास का, उनको अगर कांटेक्ट कर ले तो उनको अगर पेमेंट कर दिया तो वो नोट्स आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। ऐसे नोट्स का यानी क्लास के फीस में नोट्स का ये पेमेंट इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप उसी जेरोक्स सेंटर के साथ कांटेक्ट करके उनके साथ कांटेक्ट करके आप उनको पेमेंट करेंगे तो आपको होम डिलीवरी वो कर देते हैं। इसके बाद ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास का एक हमेशा स्टूडेंट के मन में होता है कि ऑफलाइन क्लास अच्छे है कि ऑनलाइन क्लास अच्छे है। तो देखिए मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लिए हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लास टीचर्स के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अभी इतना सारा रिकॉर्ड करके सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक एक लेक्चर बनने के लिए बहुत 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, 20-20 मिनट के लेक्चर बनने के लिए भी उतना पढ़ना पड़ता है, उतना रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, फिर उसको साइड पे रख के फिर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करना पड़ता है ऐसे। तो ये टीचर साइड पे बहुत कठिन हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट साइड पे बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें देखिए पहले ऐसा होता था कि कोविड के पहले का समय था, ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट हमेशा आते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते भी थे, लेकिन मुंबई जैसे सिटी में या फिर पुणे से सिटी में ना ट्रैवलिंग में बहुत समय जाता था स्टूडेंट का, क्योंकि अगर 2 घंटे का लेक्चर तो फिर उसके पीछे 4 घंटे का समय तो ट्रैवलिंग का ही होता था ऐसा है। और कभी कभी समझो बारिश के कारण समझो ट्रेन रुक गए तो और दूसरा प्रॉब्लम, कभी लेक्चर्स कैंसिल होते थे। और ऑनलाइन क्लास का सबसे और एक अच्छा फ़ायदा है कि इसमें बहुत टेस्ट होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं कि आप टेस्ट दे दे के ही सिलेक्ट हो जाते हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैं पुराने समय पे जब क्लासेस लेता था, फोर्थ ईयर का हो या फिर समझो इंटर्नशिप का हो, तो हफ्ते में एक टेस्ट मैक्सिमम हो पाता था, हफ्ते में एक टेस्ट यानी 1 महीने के 4 टेस्ट, या फिर पूरे साल भर के 48 या फिर 50 से या फिर 60 टेस्ट पकड़ लीजिए। लेकिन अभी तो हम इतने सारे टेस्ट लेते, इतने टेस्ट ऑलरेडी ऐप पे देते, तो आप कितनी बार भी टेस्ट सॉल्व करो, और टेस्ट सॉल्व करके जो एक अलग मेमोरी बनता है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है ऐसा है। तो टेस्ट का भी एक बहुत फ़ायदा है। इन शॉर्ट ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लास के कंपैरिजन में बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है कि आपके लेक्चर्स मिस नहीं होते, कितनी बार भी एक लेक्चर आप रिपीट कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर आप समझ लीजिए डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता, तो आप 10 सेकेंड आगे या फिर कभी फॉरवर्ड कर सकते हो, ज़्यादा स्पीड रख के लेक्चर सुन सकते हो, देन लेक्चर मिस होने का टेंशन नहीं है। इन शॉर्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कि जितने भी मैंने बोले कि लेक्चर का, टेस्ट का, या फिर समझ लीजिए आप फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत रहता है, कभी भी आप रात के 2 बजे भी लेक्चर सुन सकते हो, टाइम का भी टेंशन नहीं रहता। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, बस आपको ठीक से फोकस रखना चाहिए कि क्लासेस के ग्रुप पे क्या चल रहा है, कौन से टेस्ट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक मैसेज, क्योंकि मैंने 15 साल इस फील्ड में निकाला था कि जो भी चीज़ हम बोलते हैं बहुत अनुभव के साथ बोलते हैं, और आपको उस अनुभव को साथ अगर आप लेके चलोगे तो आपका बहुत आगे का जर्नी बहुत ईजी हो जाता है ऐसा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट याद है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो आगे ठीक से ध्यान नहीं देते, या फिर क्लासेस के वो जो टेस्ट शेड्यूल हो या फिर जो भी हम रिकमेंड करते चीज़ों को उसको फॉलो नहीं करते ठीक से ऐसा है। तो ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको फोर्थ ईयर से ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर, और टेस्ट का जो पोर्शन रहेगा तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा कि कौन सा टेस्ट रहेगा। सुश्रुत निदान स्थान से मोस्टली हम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ कुछ अलग छोटे रैंडम नोट्स या फिर मिक्स नोट्स का या फिर कुछ मिसलेनियस टेस्ट का पोर्शन रहेगा, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने काफ़ी सारे बेसिक्स पॉइंट्स कवर कर दिए, और बाकी टेस्ट का पोर्शन में हम क्लास के ग्रुप पे भेज देंगे।